अमित शाह जी नहीं, विजय शाह जी जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सैनिक सम्मान के लिए, इसका उद्देश्य ये है कि सारा देश जब सैनिकों का सम्मान कर रहा है तो प्रदेश सरकार के मंत्रियों को किसने खुली छूट दे दी है कि वो सेना का अपमान करें। अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं संघर्ष खत्म हुए, और हमें हमारी वाहवाही करनी चाहिए सेना की। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जो जनता है उसमें वो भी शामिल है। सेना को अपने सिर पर उठाना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य हमने किया है। और उसको करने के बजाय कभी कोई मंत्री बयान देते हैं कि सेना और 140 करोड़ देशवासी सब चरणों में नतमस्तक हैं। कभी जो कर्नल सूफिया कुरैशी जो प्रवक्ता एक किसी भी संगठन या पार्टी का मुखौटा होता है, उनका जो चयन होता है बहुत ही कठिन होता है। अगर सेना किसी को अपना मुखौटा बना के बताती है तो सेना के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो ऐसा माना जाता है और ऐसा है। तो उनका अपमान किया गया, आतंकियों की बहन कहना कितना बड़ा अपमान है। और इससे सारे पूर्व सैनिक जो हैं आक्रोशित हैं, क्योंकि जो सेवारत सैनिक हैं वो एक अनुशासित हैं, हम भी अनुशासित हैं। आगे जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, अन्यथा हम ना लेते नाम आप सब लोगों के लिए। और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के 2 मंत्री श्री विजय शाह जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अपने जगदीश देवड़ा जी, इन्होंने सेना के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं जिससे सेना का अपमान हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से चाहते थे कि सेना का अपमान करने वाले इन मंत्री बंधुओं के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करें, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में ना रहने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर मान लीजिए उसके ऊपर, क्योंकि हमने अभी देखा है कि उसके बाद से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है बल्कि समय बर्बाद किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, उसके बाद भी अभी अगर ये कहा जाता है कि साहब ये अभी कोर्ट के अंदर है, तो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो अलग है। उसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि ये पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है, शर्मनाक कर दिया पूरे देश को। तो वो अपना एक्शन चलता रहेगा जो कोर्ट में हो रहा है, लेकिन उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाकर एक संदेश देना चाहिए सेना को कि भाई हम लोग जो है आपके अपमान को हम भी नहीं सहना चाहते और हम आपके साथ हैं।